वालेकुम। आज का टॉपिक पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। लास्ट टेंस में मैंने आपको बताया कि जो काम आप अभी अभी कर रहे हैं उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बयान करेंगे, यानी कि काम शुरू हुआ है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसी तरह जो काम आपके माजी में शुरू हुए थे और वो चल रहे थे उस टाइम पे, तो वो काम आप पास्ट कंटिन्यूस में बयान करेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, फिर मैं उन सेंटेंसेस का एनालिसिस पेश करूँगा। आई वॉज टेकिंग रेस्ट, मैं आराम कर रहा था, मैं रेस्ट ले रहा था, मैं रेस्ट कर रहा था। लेकिन क्वेश्चन पैदा होता है कि जी कब रेस्ट कर रहा था, तो फिर हम इसके साथ कोई ना कोई सिचुएशन अटैच करेंगे। आई वॉज टेकिंग रेस्ट व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे कॉल की तब मैं रेस्ट कर रहा था। या आई वॉज टेकिंग रेस्ट व्हेन यू टेक्सटेड मी, जब आपने मुझे टेक्स्ट किया तब मैं रेस्ट कर रहा था। वी वर हैविंग डिनर, हम डिनर कर रहे थे। कब डिनर कर रहे थे? जब गेस्ट आए। व्हेन द गेस्ट्स केम, अब इसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस उसको कहना ज़्यादा बेहतर है। पास्ट सिंपल टेंस को हम जोड़ के फिर हम इसमें पास्ट में कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं। वैसे तो हमें पता नहीं चलेगा कि जी कोई क्वेश्चन कर सकता है जी कब आप डिनर कर रहे थे, व्हेन वर यू टेकिंग डिनर, कब ले रहे थे डिनर। तो फिर आप उसके साथ एक सिचुएशन अटैच करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में सिचुएशन ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली मौजूद होगी लिसनर के और स्पीकर के। ये अब रेफरिंग बैक, रेफरिंग फॉरवर्ड, एनाफोरा, कैटाफोरा रेफरेंसेस पढ़ते हैं जब आप लिंग्विस्टिक्स में स्टडी करते हैं इसको ग्रामर से थोड़ा सा हट के, तो फिर आपको पता चलता है कि जी इसके पीछे कोई बात चल रही थी। उस बात को लिंक करने के लिए कहा जी अच्छा जी हम उस टाइम डिनर कर रहे थे, वी वर टेकिंग डिनर दैट टाइम, हम उस टाइम पे डिनर कर रहे थे। यू वर स्पीकिंग सो फास्ट, तुम बड़ा तेज़ तेज़ बोल रहे थे। यू वर स्पीकिंग सो फास्ट, अब इसका भी कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होगा। मतलब रिश्ता देखने हैं किसी लड़के का, वो लड़के से क्वेश्चन कर रहे हैं तो लड़का बहुत तेज़ी से बोल रहा है, तो उसकी बहन उसको कहते हैं कि यू आर स्पीकिंग सो फास्ट, तुम बड़ा तेज़ बोल रहे थे। या क्लास में प्रेजेंटेशन दिया किसी बच्चे ने, उसके बाद उसके क्लास फेलोज उसको कहते हैं कि जी तुम बड़ा तेज़ तेज़ बोल रहे थे प्रेजेंटेशन में, यू वर स्पीकिंग सो फास्ट, तुम बहुत तेज़ बोल रहे थे। अच्छा, दे वर लिसनिंग टू द म्यूज़िक, वो म्यूज़िक सुन रहे थे। अब इसका भी कोई कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, वो पीछे मसलन कि एक टीचर आया क्लास में, उसने कुछ बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया। बाद में आप उसकी प्रिडिक्शन करते हैं कि जी उस टाइम पे वो क्या कर रहे थे, दे वर लिसनिंग टू द म्यूज़िक, वो म्यूज़िक सुन रहे थे। यार लिसनिंग टू म्यूज़िक भी कर सकते हैं, लिसनिंग म्यूज़िक भी कर सकते हैं, लिसनिंग द म्यूज़िक भी कर सकते हैं। अभी आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अभी जो मेन टारगेट है आपका वो ये है कि वॉज वर के साथ हम क्या लगा रहे हैं, आईएनजी वाली फॉर्म्स। आई वॉज, वी वर, यू वर, यू के साथ वर ही आएगा, चाहे अकेला ही क्यों ना हो। मतलब सामने एक भी बंदा हो सकता है ना, उसके साथ भी हम वर ही लगाते हैं। अच्छा जी, दे वर लिसनिंग टू द म्यूज़िक, वो म्यूज़िक सुन रहे थे। अच्छा जी, ही वॉज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अब यहाँ पे भी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ये क्या चीज़ है, ये आस्किंग के साथ मैंने डिफरेंट एक सिचुएशंस अटैच की हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते वक्त आप इस आस्किंग के साथ और डिफरेंट चीज़ें जोड़ सकते हैं। और क्या क्या पूछा जा सकता है, ही वॉज आस्किंग अबाउट यू, ही वॉज आस्किंग अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। ही वॉज आस्किंग अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी आप कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं कि जी वो कब क्वेश्चन पूछ रहा था बहुत ज़्यादा। हम सेम कॉन्टेक्स्ट में चले जाते हैं जी, लड़का प्रेजेंटेशन दे रहा था लेकिन उसका दूसरा क्लास वाला जो था वो प्रेजेंटेशन के बाद बड़े क्वेश्चन कर रहा था। ही वॉज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हर, वो उसको कन्विंस कर रही थी। यहाँ पे भी आप कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट ला सकते हैं। वो क्यों कन्विंस कर रही थी कि जी आज तुम प्रेजेंटेशन दे दो, तुम ना दो, इसके लिए वो कन्विंस कर रही थी। या वो कन्विंस कर रही थी कि जी आज यूनिवर्सिटी चली जाओ। इट वॉज वर्किंग वेल, अब यहाँ पे आप किसी फ़ोन की बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो फ़ोन अच्छा चल रहा था, तो आप कहते हैं इट वॉज वर्किंग वेल, ये बड़ा अच्छा चल रहा था। अच्छा जी, अब आपने जो इसकी प्रैक्टिस राउंड है, वो प्रैक्टिस का ये तरीका है, आपने ये काम करना है कि आपने हु के क्वेश्चंस पहले बनाने हैं। हु पे आप ये करेंगे कि इसके साथ वॉज और वर दोनों लगाएंगे। जब ज़्यादा लोग आपके जहन में होंगे तब आप वर लगाएंगे, और जब एक बंदा आपके जहन में होगा तब आप वॉज लगाएंगे। मतलब हु वर बॉदरिंग यू,
मतलब इससे मुराद है कि जी वहाँ इतने सारे लोग थे, वो सारे ही अगर आपको परेशान कर रहे थे तो आप कहते हैं जी कौन कौन तंग कर रहा था। जब आप कहते हैं जी कौन कौन तंग कर रहा था, लेकिन ज़्यादातर जो इसके क्वेश्चंस होते हैं ना वो वॉज के साथ ही होते हैं। इंडिविजुअली आप पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर में बंदा कह सकता है जी मैनी पीपल वर बोदरिंग में, बहुत सारे लोग मुझे तंग कर रहे थे। हु वर टेकिंग एडमिशन, कौन एडमिशन ले रहे थे, ज़्यादा लोग हैं। हु वर ज्वाइनिंग, कौन ज्वाइन कर रहे थे, द पार्टी, द कंपनी। हु वर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश कौन सीख रहे थे, ज़्यादा लोग हैं जी। हु वॉज बोदरिंग, मैंने लिखी एग्जाम्पल, आप इसके साथ डिफरेंट क्वेश्चंस लगा के, आप डिफरेंट वर्ब्स लगा के इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। 10 क्वेश्चंस बनाएंगे हु के ऊपर, और वो क्वेश्चंस आप अपने पार्टनर से पूछेंगे जो आपके सामने बंदा खड़ा है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि आप इसके साथ बी सिचुएशन अटैच कर सकते हैं। अगर आप अपने माइंड में नहीं रखना चाहते सिचुएशन, आप सेंटेंस में लाना चाहते हैं। मसलन हु वॉज बोदरिंग यू व्हेन यू वर टेकिंग रेस्ट, जब तुम रेस्ट कर रहे थे तुम्हें कौन तंग कर रहा था। अब ये दोनों ही मैंने कंटिन्यूस टेंस लगा दी सिर्फ प्रैक्टिस की गर्ज से कि आप एटलीस्ट एक दफ़ा ये सेंटेंसेस आपकी ज़ुबान से निकलें। उसके बाद व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट, इधर एल आएगा। व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट, आप क्या बात कर रहे थे, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो आप उसको कहते हैं जी आई वॉज टॉकिंग अबाउट द असाइनमेंट, मैं असाइनमेंट के बारे में बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द न्यू प्राइम मिनिस्टर, मैं न्यू प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे सकते हैं। उसके बाद वेयर वर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कहाँ सीख रहे थे। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश विथ सर मुबीन, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश एट दैट स्कूल, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश इन दैट अकेडमी। इन, ऑन, एट, जहाँ पे भी आप सीख रहे थे वो आप जगह का नाम यहाँ पे लगाएंगे तो आपका आंसर वेयर का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें व्हेन के क्वेश्चंस ऐड करते हैं। व्हेन वर यू मेकिंग प्लान्स, तो कब प्लान बना रहे थे। तो एक बंदा कहता है जी मैं इसके ऊपर पूरी प्लानिंग कर रहा था, तो उससे कोई पूछ सकता है जी कब कर रहे थे तुम। व्हेन वर यू मेकिंग प्लान्स, कब बना रहे थे प्लान्स, हमें तो कोई खबर ऐसी नहीं मिली, वी डिडंट गेट सच अ न्यूज़। व्हेन वर यू मेकिंग प्लान्स, कब बना रहे थे। अच्छा जी, हाउ वर यू बिहेविंग, तुम बिहेव कैसे कर रहे थे उस टाइम। मतलब कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनके सामने वो चाय में बिस्किट डुबो के खाना शुरू कर देते हैं, तो बाद में आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं जी हाउ आर यू बिहेविंग, क्या बिहेव कर रहे थे तुम उनके सामने, तो वो हाउ आर यू बिहेविंग आ गया। अच्छा जी, वाई वर यू थिंकिंग सो, तुम ऐसा क्यों सोच रहे थे। आई वॉज थिंकिंग सो बिकॉज, यहाँ पे आप अपनी कोई ना कोई लॉजिक दे सकते हैं। आई वॉज थिंकिंग सो बिकॉज आई डिडंट लाइक दैट, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था वो। आई डिडंट लाइक दैट, दैट्स वाई आई वॉज थिंकिंग सो। अब ये थिंकिंग सो ये क्या है अब हमें नहीं पता, इसका वो कॉन्टेक्स्ट ही बताएगा कि ये किस बारे में बात हो रही है। ये हम प्रैग्मेटिक्स में स्टडी करते हैं कॉन्टेक्स्ट वगैरह की। अभी आपने काम ये करना है, आपने आई के ऊपर अलहदा से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। वॉज आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा था। वॉज आई इरिटेटिंग यू, वॉज आई लर्निंग इंग्लिश विद यू, वॉज आई कुकिंग समथिंग। मतलब अभी अपने ऊपर बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर हम क्वेश्चंस दूसरों के ऊपर ही करते हैं। जो सामने खड़ा होता है ज़्यादातर उससे ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन करते हुए समटाइम्स आपको थर्ड पर्सन को भी पिक करना पड़ता है। मतलब वॉज शी स्टडिंग विद यू इन दैट अकेडमी, क्या वो अकेडमी में आपके साथ पढ़ रही थी। तो हमने क्या किया, शी के क्वेश्चन को यहाँ पे फिट करने की कोशिश की। तो ये आपके सामने मैंने एक रोड मैप दे दिया, आप यहाँ से इसकी पिक्चर ले सकते हैं। आप इसको एक अलग-अलग से पहले सिंपल सेंटेंसेस बना लें। आप इस तरह कर लेना कि ये 7 है ना, तो आप 5 5 5 5 5 कर लें, इसके 35 सेंटेंसेस बन जाएंगे। उसके बाद आप 5 5 5 क्वेश्चन बना लें, ये बन जाएंगे आपके 30, कोई 65 के करीब आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। फ़िलहाल आप 65 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लें, फिर इंशाल्लाह ताला अगले लेसन में न्यू टेंस के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।